मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पेयजल की समस्या बनी हुई है। जल संकट के बीच सूख रहे बांध और बड़े तालाबों ने परेशानी बढ़ा दी है। कभी पानी से लबालब भरा रहने वाला भोपाल का कलियासोत बांध पूरी तरह से सूख चुका है। हालांकि पेयजल समस्या दूर करने और सूख रहे तालाबों के सुधारीकरण के लिए सरकार ने खास प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। जल संकट परेशानी है विकट, सूख रहे तालाब, बढ़ रही है मुसीबत। जी हां, मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जल संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक ओर लोगों के सामने पेयजल का संकट है, तो वहीं दूसरी ओर पुराने बांध और तालाब लगातार सूख रहे हैं। भोपाल का कलियासोत बांध भी पूरी तरह सूख चुका है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सूखा पड़ चुका है, पानी को लेकर खासी समस्या सामने आ रही है और सैकड़ों ऐसे तालाब हैं जो पूरी तरह से सूख चुके हैं। बात अगर भोपाल की करेंगे तो झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को। कई झीलें हैं, कई बड़े तालाब भोपाल शहर में हैं। बड़े तालाब की अगर आप बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा ये तालाब कहा जाता है। मगर फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कलियासोत डैम की है और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बूंद भी पानी नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों में दिख रहा ये बांध कभी मई जून के महीने में पानी से लबालब भरा रहता था। बारिश के बाद ज्यादा पानी भर जाने से बांध के गेट खोल दिए जाते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि ये बांध पूरी तरह से सूख चुका है। हालांकि बांध के कुछ हिस्से में पानी जरूर दिख रहा है, लेकिन इतने बड़े बांध में इतना पानी पर्याप्त नहीं है। अगर पिछले साल की बात करें, 1 मार्च से 16 मई तक वाटर लेवल 2.5 फीट कम हुआ था। इस बार 2.5 महीने में ही वाटर लेवल 3 फीट कम हो गया। पिछले साल के मुकाबले ये आधा फीट ज्यादा घटा। इस बांध के अलावा भोपाल के कई बड़े तालाब भी सूख चुके हैं, जिससे कहीं न कहीं पेयजल की समस्या भी बढ़ रही है। हालांकि जल संकट को लेकर सरकार गंभीर है। तालाबों के गहरीकरण के लिए सरकार ने अमृत योजना के तहत काम शुरू किया है। अमृत मिशन शहरों में और जल जीवन मिशन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया है और इसके अंतर्गत अमृत मिशन के अंतर्गत शहरों में जितनी भी ऐसी संरचनाएं हैं जो पुराने तालाब हैं, उन सब का गहरीकरण, उनका सुदृढ़ीकरण, ये सारा काम हम लोग इसके अंतर्गत कर रहे हैं। पानी की समस्या दूर करने और तालाबों को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने शहरों के लिए अमृत मिशन योजना शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन योजना शुरू की है। पुराने तालाबों का गहरीकरण किया जाएगा। तालाबों को बचाने के लिए नई संरचना बनाई जाएगी। बड़े बांधों से पाइप डालकर पानी की सप्लाई की जाएगी। 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। नगरीय प्रशासन मंत्री का कहना है कि पेयजल की समस्या का स्थायी हल किया जाएगा। आने वाले समय में लोगों को पानी की समस्या से नहीं जूझना होगा। 12,000 करोड़ की राशि अमृत मिशन में अकेले मध्य प्रदेश में खर्च कर रहे हैं और इसी तरह से 21-22,000 करोड़ के आसपास जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार खर्च कर रही है। तो आने वाले 1-2 वर्षों में किसी भी शहर में, किसी भी गांव में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। उसका स्थायी हल हम लोग कर रहे हैं। सरकार 2024 तक पेयजल समस्या दूर करने का दावा कर रही है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ पेयजल की समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जब बारिश के दिन होते हैं तो उसके बाद गेट्स खोले जाते हैं, यानी कि तालाब पूरी तरह से भरता है। मगर जिस तरह से बड़े तालाब का भी एक बड़ा इलाका है जहां पर कब्जा कर लिया गया है, अतिक्रमण कर चुके हैं, उसको लेकर भी नगर निगम को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से जब हमने पूरे प्रदेश को लेकर बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि जल जीवन योजना सरकार बना रही है। इसमें तालाबों की खुदाई, उनका गहरीकरण किया जाएगा और साथ ही साथ 2024 तक व्यवस्थाएँ दुरुस्त नज़र आएगी। हर घर में पीने का पानी ज़रूर पहुँचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। भोपाल में पानी की समस्या को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पाइपलाइन बदलने के कारण 3 से 4 दिन दिक्कत हुई है, लेकिन अब सब ठीक कर लिया गया है। कोलार डैम की लाइन थी, वो सन 90 में डाली गई थी
और सीमेंटेड लाइन थी, वो पूरी लाइन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जरा पर भी अगर उसमें प्रेशर पानी का होता था तो वो लाइन जगह जगह टूट जाती थी और उससे हर दिन वाटर सप्लाई प्रभावित होती थी। और दूसरा, उसकी जो क्षमता थी वो भी कम थी और इसलिए लोगों को तकलीफ़ हुई। हम लोगों ने तय किया था कि चूँकि लाइन बदलना मजबूरी है और स्थायी व्यवस्था हो जाए, इसलिए वो मजबूरी थी। परंतु ये निर्देश सरकार की तरफ से नगर पालिका के अधिकारियों को थे, नगर निगम के अधिकारियों को थे कि पर्याप्त पानी टैंकरों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध, जब तक लाइन बदलने में समय लगता है, उपलब्ध कराया जाए। परंतु कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई है, मैं इसके लिए लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब भोपाल में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी।